Hello student, in this video I am going to discuss with you general inorganic chemistry, that is inorganic mechanism which is most important for JEE and NEET point of view. Okay, JEE मेंस एडवांस के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री की कौन सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों एम्फोटेरिक मेटल एंड ऑक्साइड। ओके, इससे पहले हम कुछ बेसिक बात करेंगे बच्चों कि कौन से ऑक्साइड एसिडिक बेसिक रहते हैं। जनरल ट्रेंड तो बच्चों हमें पता ही है, जनरल ट्रेंड जो है वो हमें पता है। ट्रेंड मीन्स व्हाट कि मेटल के जो ऑक्साइड्स रहते हैं वो जनरली क्या रहते हैं, बेसिक। नॉन मेटल के जो रहते हैं ऑक्साइड्स वो क्या रहते हैं बच्चों, एसिडिक। और न्यूट्रल एक टाइप है CONO N2O, ये याद रखना है बच्चों हमको। मेटल में भी +1 +2 +3 ये जो चीज़ें हैं बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट +4 एम्फोटेरिक है, +5 +6 +7 ये जो चीज़ है एसिडिक है। ठीक है, जो भी ऑक्साइड होगा मेटल का जनरली बेसिक होता है, बट +1 +2 +3 में बेसिक है, +4 में एम्फोटेरिक, +5 +6 +7 में एसिडिक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, एसिडिक रहते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स इतने हैं याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये थी जनरल बात है। अब हम हमारे लेक्चर की बात करेंगे, एम्फोटेरिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। एम्फोटेरिक मेटल एंड ऑक्साइड किसे कहा जाता है, ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल एंड ऑक्साइड। उसकी लिस्ट दूंगा बच्चों में, देखो ZnBe AlGa SnCr VSB AS। ओके, दीज आर एम्फोटेरिक मेटल। एक क्या दिए गए हैं, दीज आर एम्फोटेरिक मेटल। ये क्या चीज़ है बच्चों, दीज आर एम्फोटेरिक मेटल। एक ऐसे याद रखे बच्चों, देखो जनाबे आली गाना सुना करो वो सब आसमान के प्रभु Mn4+, वो सब आसमान के प्रभु Mn4+। ठीक है, और ये जो नंबर है 3533 ये नंबर याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, वैनेडियम +5 Sb+3 आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स क्या रहते हैं, एम्फोटेरिक रहते हैं बच्चों। एम्फोटेरिक मेटल के ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, सो इस चीज़ को ऑक्सीजन अटैच करो, इस चीज़ को ऑक्सीजन अटैच करो, इस चीज़ को ऑक्सीजन अटैच करो। ऑक्सीजन अटैच करने के बाद उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में हो जाएगा। ओके, सो ये जो चीज़ है क्रोमियम 3+, वैनेडियम 5 Sb3+ एंड आर्सेनिक 3+, इसके ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है। इसके अलावा जो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग बातें हैं। ठीक है, ओनली इसी ऑक्सीडेशन स्टेट के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रहते हैं बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और एम्फोटेरिक मेटल किसे कहा जाता है, दिस आर द एम्फोटेरिक मेटल्स। मैंने सारी की सारी लिस्ट आपके सामने दी है। ठीक है, आपके सामने दी है। और याद कैसे रखे, एम्फोटेरिक मेटल जनाबे आली गाना सुना करो वो सब आसमान के प्रभु Mn4+। और आसमान में प्रभु कितने, वो नंबर याद रखो 3533 3533 नंबर, ये याद रखना है नंबर, ये भूलना नहीं है हमको। ठीक है, जनाबे अली गाना सुना करो वो सब आसमान के प्रभु Mn4+। मेटल 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहता है, एम्फोटेरिक रहता है। ठीक है, बट इसको एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है, देखो व्हेन, देखो द मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस गिव्स, मेटल रिएक्ट विथ एसिड और बेस। एसिड से भी रिएक्ट कर पाता है, बेस से भी रिएक्ट कर पाता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन। एक्सेप्ट Be and Ga। बेरिलियम एंड गैलियम के ऑक्साइड्स कह रहे थे मेटल एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर पाते, बट ये एम्फोटेरिक में काउंट किए जाते हैं बच्चों।
मीन्स एम्पोटेरिक मेटल मीन्स क्या, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड और बेस इट गिव्स हाइड्रोजन, इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन, देन इट इज कॉल्ड एम्पोटेरिक। ओके, देन इट इज कॉल्ड एम्पोटेरिक। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ अनायन के बारे में, जो अनायन के नाम बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बहुत स्टूडेंट को, उसकी मैं लिस्ट दूंगा आपको। देखो जैसे कि जिंक का है ZnO2 माइनस, इसको कहा जाता है जिंकेट। ओके, नेक्स्ट लेड है, इसका ऑक्साइड है PbO2 माइनस माइनस प्लम्बेट। थर्ड है एल्यूमिनियम AlO2 ट्रिपल माइनस मेटाल्यूमिनेट। फोर्थ है Sn, दैट इज स्टेनस, SnO2 माइनस माइनस। स्टैनेट 5 नंबर का, Sb SbO3 3 माइनस, एंटीमिनेट, एंड लास्ट AS आर्सेनिक AsO3 आर्सिनेट। क्या कहा जाता है इसको, आर्सिनेट। ठीक है, देखो अनायन दे रहा हूं मैं इसके ऑक्साइड के अनायन। जिंक का ऑक्साइड का अनायन क्या होता है ZnO2। फॉर एग्जांपल अगर 2 माइनस निकाल दिए जाए और कंपाउंड किया जाए Na2ZnO2 तो सोडियम जिंकेट कहा जाएगा इसको, सोडियम जिंकेट, क्योंकि Na2 प्लस अगर निकाल दिया जाए तो 2 प्लस चले जाएंगे और इधर क्या बचेगा 2 माइनस। सो ZnO2 माइनस माइनस को क्या बोलते हैं, जिंकेट। वैसे ही लेड का PbO2 माइनस माइनस, जैसे कि Na2 PbO2, K2 PbO2 मीन्स सोडियम प्लम्बेट, पोटेशियम प्लम्बेट, कुछ भी बोल सकते हैं। PbO2 माइनस माइनस को क्या बोलते हैं बच्चों, प्लम्बेट, और ZnO2 माइनस माइनस को क्या बोलते हैं, जिंकेट। वैसे ही AlO2 ट्रिपल माइनस को बोलते हैं मेटाल्यूमिनेट। स्टेनस टिन, Sn मीन्स व्हाट, टिन, स्टेनस एलिमेंट है पेरियोडिक टेबल में से। सो उसका ऑक्साइड है SnO2 माइनस माइनस, अनायन में दे रहा हूं आपको। SnO2 माइनस माइनस है तो उसको बोलेंगे स्टेनेट। ओके, Sb एंटीमनी SbO3 माइनस 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 3 माइनस है, इसको बोलेंगे एंटीमिनेट। नेक्स्ट एलिमेंट है AS आर्सेनिक AsO3 ट्रिपल माइनस, इसको बोलेंगे आर्सिनेट। ओके बच्चों, इसके नोट्स भी आप तैयार करो साइमल्टेनियसली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दे रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दे रहा हूं। ठीक है, साइमल्टेनियसली आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो इससे। ओके, चलो नेक्स्ट कंटेंट दे रहा हूं मैं। कुछ बातें रिएक्शन की करेंगे, ऐसी रिएक्शन की बातें करेंगे कि उस पर क्वेश्चन आते हैं या फिर इससे पहले पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है AsH3, दिस इज द पॉइजनस गैस, ये याद रखना पड़ेगा। Which of the following is a poisonous gas? कुछ भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से AsH3 रहा तो इसको बोलेंगे पॉइजनस गैस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है CuO, कॉपर का जो ऑक्साइड है, दिस इज बेसिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट BeO एंड गैलियम ऑक्साइड GaO, these are amphoteric, but do not remove hydrogen, but do not remove हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर पाते, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर पाते, बेरिलियम ऑक्साइड एंड गैलियम ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। AsH3 इज अ पॉइजनस गैस, CuO इज अ बेसिक, BeO एंड GaO एम्पोटेरिक है बट डू नॉट रिमूव हाइड्रोजन। ये याद रखना पड़ेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव पॉइंट दे रहा हूं मैं बहुत इनऑर्गेनिक में से।
बच्चों, इस पर काफी बार सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ एम्फोटेरिक metals and their compound they are soluble in excess of base। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, इन केस ऑफ एम्फोटेरिक मेटल और उसके कुछ भी कंपाउंड रहे तो जनरली इसे कहा जाता है, देखो, दे आर सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ बेस। ओनली बेस नहीं, एक्सेस अमाउंट में बेस रहना चाहिए तो ही सोल्यूबल हो पाते हैं उसमें, ठीक है, विच आर सोल्यूबल इन और डिसॉल्व इन एक्सेस बेस। फॉर एग्जाम्पल ZnCl2 reacts with NaOH, it gives ZnOH twice plus NaCl, but ZnOH twice reacts with excess NaOH, it gives Na2 ZnO2, that is dissolved। देखो, इन केस ऑफ एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल कौन से है? जिंक भी एम्फोटेरिक मेटल है, ठीक है। उसके कंपाउंड कौन से है? ZnCl2। NaOH से रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड तैयार करता है, वो कंपाउंड एक्सेस NaOH मींस excess amount of NaOH if we add in given compound, then the final compound is soluble। okay, वो soluble compound रहते हैं, that is Na2ZnO2, that is sodium zincate, soluble compound है। समझ में आ गई बात बच्चों? सेंटेंस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखता हूं। इन केस ऑफ एम्फोटेरिक मेटल एंड देयर कंपाउंड दे आर सोल्यूबल इन एक्सेस बेस विद द एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है बच्चों, मान लो, मींस कब होता है कब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूं CrCl3 प्लस KOH कंपाउंड तैयार करता है CrOH थ्राइस, ठीक है। बट अगर NaOH ऐड कर दिया या फिर KOH एक्सेस अमाउंट में, तो नॉट dissolved, but in CrOH thrice if we take NaOH and strong oxidizer, that is H2O2, then compound will form Na2CrO4, that is yellow color, and this is the soluble one, this is soluble। देखो, CrCl3 KOH से रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड तैयार करता है, एक्सेस अमाउंट में NaOH डाला या फिर बेसिक कंपाउंड भी डाला, एक्सेस बेस ऐड किया, तो डिसॉल्व नहीं होता बच्चों। कभी कभार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की भी जरूरत पड़ती है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं, उस सेंटेंस के लिए थोड़ा एक्सेप्शनल केस इधर ऑब्जर्व हो रहा है CrCl3 के बारे में, ठीक है। बहुत सिलेक्टिव चीजें मैं बच्चों आपको दे रहा हूं, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक इधर नहीं रख पा रहा, बट जितना मैं वीडियो में तैयार कर रहा हूं वो वीडियो सभी देखने के बाद आपको इनऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगा बच्चों, ठीक है। चाहे वो मेंस का हो या फिर एडवांस लेवल का एग्जाम्पल हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला बच्चों आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सपोज FeCl3 सॉल्ट है बच्चों, FeCl3 अगर ये KOH में अगर डालते हैं हमें, KOH बेस में, ओके, देन कंपाउंड विल फॉर्म FeOH थ्राइस प्लस KCl, ओके। अगर ओनली KOH डाला, नेक्स्ट KOH प्लस H2O2 डाला एंड KOH प्लस उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर ऐड किया बच्चों, तो इधर नो रिएक्शन, इधर भी नो रिएक्शन, इधर कंपाउंड जो तैयार होगा वो डिसॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। FeCl3 का अगर सॉल्ट है, Fe का सॉल्ट है FeCl3, KOH में क्या करता है, FeOH थ्राइस तैयार करता है, बट एक्सेस अमाउंट में बेस ऐड किया तो सोल्यूबल नहीं होता,
KOH के साथ H2O2 भी ऐड किया, H2O2 भी ऐड किया, तब भी डिसॉल्व नहीं हो पाता। बट KOH के साथ अगर बेस के साथ, एक्सेस बेस के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज करते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, तब ये कंपाउंड डिसॉल्व होगा बच्चों, तब ये कंपाउंड क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बच्चों दे रहा हूं, बहुत सिलेक्टिव चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एम्फोटेरिक मेटल एंड ऑक्साइड, उसकी ट्रिक भी मैंने आपको दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों। देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड x, ओके, Zn प्लस एक्स गिव्स B प्लस H2, B कंपाउंड तैयार करता है और H2, B मीन्स कौन सा भी कंपाउंड हो, ओके, एंड X को हीट करने के बाद गोल्डन येलो कलर तैयार होता है। तो देन फाइंड X, X क्या होगा देखो बच्चों, देखो दिस इज द एम्फोटेरिक मेटल, ओके, क्वेश्चन है जिंक क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल किससे रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन तैयार करता है, एक तो एसिड रहने दो, एक तो बेस रहने दो। ठीक है, गोल्डन येलो कलर किसका है देखो बच्चों, किस एलिमेंट का कलर गोल्डन येलो रहता है, सो इधर क्या रहना चाहिए, NaOH, X शुड बी NaOH, X क्या होना चाहिए बच्चों, NaOH रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव गिवन यू। ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ मैं सेंटेंस इंपॉर्टेंट आपके सामने रखता हूं ताकि आपको मेटेलिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी अगर क्वेश्चन आ जाए उस पर तभी भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम LHS टू RHS इन पेरियोडिक टेबल, ओके, मेटेलिक कैरेक्टर, metallic character decreases as well as basic nature, decreases, okay, in along the period बोल रहा हूं मैं, in periodic table along the period from LHS to RHS metallic character decreases, metallic character and basic nature also decreases, but from top to bottom from top to bottom metallic character increases, that is basic strength also increases, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन पेरियोडिक टेबल फ्रॉम LHS to RHS metallic character decreases, basic nature also decreases, from top to bottom metallic character increases, that is basic strength also increases, it is very important one। अब मैं बच्चों इस पर कुछ आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपकी और तैयारी हो जाए। अभी भी जो मैंने पार्ट सीखा है आज का लेक्चर का, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि एंट्रेंस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है which is dissolved in excess of NaOH, फर्स्ट ऑप्शन है FeCl3, सेकेंड ऑप्शन है FeCl2, थर्ड ऑप्शन है CrCl3, लास्ट है नन। ठीक है बच्चों, आंसर कौन सा होगा देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ NaOH। जनरली क्या करते हैं, जनरली एक सेंटेंस हमने पढ़ा है, एम्फोटेरिक मेटल एंड इट्स कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्सेस अमाउंट ऑफ बेस, बट एक्सेप्शनली कौन है, क्रोमियम, एक्सेप्शनली क्रोमियम। ये एम्फोटेरिक है बट ये एक्सेप्शनल थिंग है, ये सोल्यूबल नहीं हो पाता एक्सेस NaOH में या फिर KOH में, उसके साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज करना पड़ता है। बट इधर क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो CrCl3 सोल्यूबल नहीं हो पाता। और Fe की बात करें हम तो Fe तो एम्फोटेरिक नहीं है, Fe तो एम्फोटेरिक नहीं है, मीन्स आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ठीक है, डिसॉल्व कौन हो पाएगा NaOH में। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप करते हो तो बच्चों, तो
तो अगर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाए तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन की हेल्प से आप बड़ा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ बेसिक बातें याद रखनी पड़ती है। क्वेश्चन 2 विच इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस NaOH, देखो बट ऑप्शन अलग है। फर्स्ट ऑप्शन FeCl2, सेकेंड ऑप्शन ZnCl2, थर्ड ऑप्शन AlCl3, नेक्स्ट बोथ B and C, ओके बोथ B and C। बच्चों क्वेश्चन वही है, ऑप्शन मैंने चेंज किए हैं। विच इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस NaOH, एक्सेस NaOH में कौन डिजॉल्व होता है बच्चों? तो एक सेंटेंस क्या रखा था NaOH में, NaOH मींस क्या? बेसिक कंपाउंड। बेस में कौन डिजॉल्व होता है? एम्फोटेरिक मेटल एंड इट्स कंपाउंड, एक्सेप्शनली क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है। और कौन सी? FeCl3 की एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि FeCl3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के साथ ही डिजॉल्व करना पसंद करता है, एक्सेस NaOH में या फिर एक्सेस बेस के साथ डिजॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, अब आप बात करेंगे, देखो ZnCl2 एम्फोटेरिक है, AlCl3 भी। जनाबे आली गाना सुना करो, जनाबे आली, AL आली AL, ओके। सो ये भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मेटल एंड इट्स कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्सेस NaOH। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? B and C, C इज करेक्ट, B and C इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात? वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। मैं जो कुछ थ्योरी सिखाता हूं बच्चों वो आपको अपनी नोटबुक में लिखो अच्छी तरह से और बाद में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं थ्योरी में बहुत सिलेक्टिव पॉइंट दे रहा हूं बच्चों आपको, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 विच इज डिजॉल्व्ड इन NaOH and H2O2। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है FeCl3, ओके। देखो क्वेश्चन बच्चों, FeCl3, ZnCl2, CrCl3 एंड बोथ B and C, ठीक है। NaOH and H2O2 के साथ कौन कौन डिजॉल्व होता है? देखो ZnCl2B और CrCl3 एक्सेप्शनली केस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर दैट इज H2O2 के साथ भी डिजॉल्व होता है। तो आंसर कौन सा आएगा बच्चों? बोथ B and C, बोथ B and C। क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। मीन्स क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में तो इसी से आएंगे बच्चों, इसी सारे कंसेप्ट में से आएंगे जो मैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन विल गिव H2 with acid, as well as base। सोडियम फर्स्ट ऑप्शन है, जिंक थर्ड, Fe लास्ट Hg। ओके देखो विच वन विल गिव H2 विथ एसिड एज वेल एज बेस। देखो एसिड और बेस से रिएक्ट करने के बाद कौन सी चीज हाइड्रोजन इवॉल्व करती है? तो एम्फोटेरिक मेटल। सो कौन सा एम्फोटेरिक मेटल है? देखो Na है क्या? नहीं। Fe नहीं, Hg नहीं, Zn, यस करेक्ट, जिंक इज द करेक्ट आंसर। जिंक इज द करेक्ट आंसर क्योंकि जिंक एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल के साथ एसिड एज वेल एज बेस रिएक्ट करता है तो क्या तैयार हो पाता है? हाइड्रोजन इवॉल्व होता है बच्चों। ओके, एक्सेप्शनल कौन से केस है? बेरिलियम ऑक्साइड एंड गैलियम ऑक्साइड ओनली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं बच्चों। एक एक कंसेप्ट पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन लूंगा कि कंसेप्ट आपकी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है व्हिच इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्वेश्चन 5।
बोथ एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, देखो एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है बच्चों, ओके वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इधर एम्पोटेरिक ऑक्साइड ढूंढना है। तो एम्पोटेरिक ऑक्साइड सारे के सारे याद मत रखो, एम्पोटेरिक मेटल याद रखो बच्चों। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, देखो जनाबे अली, जनाबे अली गाना सुना करो, वो सब आसमान के प्रभु, कितने प्रभु है 3533, ओके एंड Mn4+ मेटल प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट के। इस सारे मेटल को अगर ऑक्सीजन अटैच किया जाए, इस सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन अटैच किया जाए, स्पेशली ये जो एलिमेंट है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑक्साइड क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है। बट इधर कौन सा है देखो, Be, यस बी है, नेक्स्ट Zn है, ओके ये वाला भी दिया है, Ba नहीं, बोथ A एंड C, ये भी है और ये भी है, ठीक है। सो आंसर कौन सा आएगा, बोथ A एंड C। समझ में आ गई बात, ओके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एम्पोटेरिक मेटल एंड ऑक्साइड। लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, जनाबे अली गाना सुना करो, वो सब आसमान के प्रभु, सभी प्रभु किधर है, आसमान में, ऐसे इमेजिन करो। कितने प्रभु है 3533, Pb एंड मेटल इन प्लस फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज आर एम्पोटेरिक। एंड उसके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बच्चों, एम्पोटेरिक होते हैं। हर एक सवाल को अच्छी तरह से पढ़ो, ओके अच्छे से सॉल्व करो। सभी इनऑर्गेनिक का बेसिक में इस सीरीज में दे रहा हूँ, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब पार्ट खत्म होने के बाद आप एक बार रिवाइज करो और इनऑर्गेनिक स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक का कौन सा भी टॉपिक लिया तो आपको बहुत इजी लगेगा बच्चों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आपका बहुत सारा काम मैं इजी कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वीडियोज, ओके थोड़े थोड़े कंसेप्ट पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बट मैक्सिमम कंसेप्ट इनऑर्गेनिक में ले रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ समरी कर रहा हूँ उसकी मैं, ओके ठीक है, थैंक यू।